शीतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर खेत, कच्चे घर और बीच में एक पुरानी चौपाल। उस साल शीतपुर में कड़ाके की ठंड में डर का माहौल बना दिया था। इतना घना कोहरा जमा हुआ था कि बच्चे रजाइयों में दुबके पड़े रहते, बुजुर्ग आग के पास बैठकर कांपते रहते और औरतें चूल्हे पर हाथ सेंकने की कोशिश करती। लेकिन इस ठंड का सबसे ज्यादा असर पड़ा गांव की कांते की चाय दुकान पर। दुकान के सामने आग जलाई गई थी और उसकी चारों ओर 3-4 लोग ऐसे बैठे थे जैसे वही आग उनका भगवान हो। किसान हरखू बोला, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह खेत गया था। जो देखा उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत सफेद ओस से ढका था, जैसे किसी ने बर्फ की चादर बिछा दी हो। अगर ये ठंड 2 दिन और रही तो हमारी फसल खत्म हो जाएगी। सही कह रहा है। गाय भैंस तक कांप रही हैं। दूध आधा हो गया है। जगदीश पंडित बोला, कहीं ये किसी अपशकुन का संकेत तो नहीं? अरे छोड़ो पंडित जी, किसी ने कहा था ठंड तो प्रकृति का खेल है। चाय वाला कांते ये सब सुनकर खुश था। ठंड में उसकी दुकान खूब चल रही थी। लो भैया, चाय पी लो, लेकिन उधारी पहले चुकाओ। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता। अरे भाई, ऐसे समय में भी पैसा मांग रहे हो? दूध चीनी मुफ्त में नहीं आती। तभी एक बूढ़ा साधु ठंड से कांपता हुआ दुकान के पास आ पहुंचा। चेहरा नीला पड़ चुका था। बेटा, अगर थोड़ी देर आग के पास बैठने दो और एक घूंट गरम चाय मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाए। गांव वाले हंसने लगे। अरे बाबा, आप तो बर्फ में ध्यान करते हो, फिर ठंड क्यों लग रही? साधु भी इंसान होता है बेटा, शरीर ठंड से कांपता है। साधु ने कांते से कहा, बेटा एक कप चाय दे दो। कांते बोला, पैसे हैं तो चाय है, दुआओं से दुकान नहीं चलती। गांव का मुखिया भानु चौधरी भी आ गया और वो बोला, अगर सच्चे साधु हो तो पहले इस ठंड को हटाओ, फिर चाय मिलेगी। साधु की आंखें भर आईं। ठीक है, तुम्हारी बेरहमी ने मुझे मजबूर कर दिया है। और वो गांव से बाहर पुराने कुएं के पास चला गया। रात और ठंडी हो गई, सन्नाटा छा गया। कुएं के पास बैठा साधु बोला, जब इंसान दया खो देता है तो प्रकृति न्याय करती है। आज से शीतपुर पर ठंड का ऐसा कहर गिरेगा कि जब तक दिलों की बर्फ नहीं पिघलेगी, ठंड नहीं रुकेगी। और उसी ठंड में साधु की मौत हो गई। सुबह गांव बर्फ से ढका था। पानी जम गया, फसल काली पड़ गई। मजदूर शिवू की बूढ़ी माँ तेज ठंड से बीमार पड़ गई। बेटा, एक कप चाय ला दो, बहुत ठंड लग रही है। शिवू कांते के पास गया। भैया, माँ बहुत बीमार है। कांते बोला, पैसे हैं? नहीं है भैया, तो निकल फिर। उसी रात शिवू की मां चल बसी। कुछ दिनों में गांव में मौतें होने लगी। भानु चौधरी की पत्नी भी ठंड से मर गई। ये साधु का श्राप है। इसी बीच कांते का घर आग में जल गया। उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। इंसानियत की वापसी। शिवू आगे आया। भैया, अब भी देर नहीं हुई, मुझे माफ कर दो। गांव वाले साधु की जगह पहुंचे। सब ने माफी मांगी। तभी एक आवाज गूंजी, जब दिल पिघलता है तो मौसम भी बदलता है। अगली सुबह सूरज निकला। शीतपुर फिर जिंदा हो उठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दया नहीं करता वो खुद सबसे पहले ठंडा पड़ जाता है।